पिछले पाठ में घन, घनाभ और बेलन का आयतन निकालना सीखा। कुछ उदाहरण भी किए। आज प्रश्नावली 15.2 के अन्य सवालों को भी बनाएंगे। नमस्कार, डीजे स्कूल में आपका स्वागत है। हम 15.2 के कुछ सवाल को बता रहे हैं। जैसे एक सवाल है कि एक घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? आयतन में आधार का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ऊंचाई बराबर आयतन और भाग देंगे आधार का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 168 और बटा में 28। इससे काटेंगे, देखिए 14 दूनी 28, ये 12 से कटेगा, 2 से कट गया, 6 मीटर हो गया इसका ऊंचाई। तो जब आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इससे भाग देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा, और ऊंचाई से भाग देते तो आधार का क्षेत्रफल निकल जाता, और इस दोनों को गुना करने पर आयतन निकल जाएगा। ठीक है। एक सवाल है कि एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि लंबाई और ऊंचाई इतना दिया गया है तो चौड़ाई निकालिए। तो देखिए आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन। हमको यहाँ निकालना है चौड़ाई, ये चीज, और ये दोनों दिया हुआ है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, इस दोनों से भाग हो जाएगा, आयतन भाग लंबाई और ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा 189, 7 गुना 4.5, 7 से ही कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 सते 49, इससे ही कटा तो हो गया 6 सेंटीमीटर। एक सवाल है, पढ़िए इसको, कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 घन मीटर है। आधार का व्यास 16 मीटर है। तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। तो गहराई जब निकालने के लिए कहेगा तो गहराई मतलब हुआ ऊंचाई। जमीन से नीचे जब करते हैं तो होता है गहराई, और जमीन के ऊपर जब करते हैं तो होता है ऊंचाई। तो यहाँ हम लिखेंगे व्यास दिया गया है 16 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा? 16/2 8 मीटर। और टैंक की क्षमता मतलब आयतन, तो आयतन होता था पाई r² h बराबर आयतन। देखिए पाई का मान बैठा देते हैं 22/7, 8 गुना 8, h आयतन दिया गया है 5632, h बराबर होगा, ये सब संख्या से इधर भाग हो जाएगा, गुना 7 और भाग में होगा 22 गुना 8 गुना 8। देखिए 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 सते 56 और 4 704। ठीक है। अब इससे 8 से फिर काटिए तो ये होगा 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, और ये फिर 22 से कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 और 7 28 मीटर। तो टैंक की गहराई कितनी होगी? 28 मीटर। लिख देंगे टैंक की गहराई 28 मीटर। ठीक है। इस तरह हम लोग सवाल को, जो चीज़ दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और जो चीज़ निकालना रहेगा उसका सूत्र दे देंगे, सवाल बन जाएगा। एक सवाल है कि एक आयताकार शीट की जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, को चौड़ाई के अनुदिश
मोड़ कर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे इस तरह का सीट है और ये है 22 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, तो इसको मोड़ कर बनाया जाता है। मतलब कि जैसे ये सीट है तो चौड़ाई इसी तरह रहा, लंबाई को इस तरह मोड़ दिए, ये बेलन बन गया। तो यानी चौड़ाई हो गई उसकी ऊंचाई और ये हो गया लंबाई उसकी हो गई परिधि। तब तो सवाल आसानी से बन जाएगा। यही बात याद रखेंगे, लिखेंगे कि लंबाई बराबर हो गया परिधि और चौड़ाई बराबर हो गया ऊंचाई, कितना 8 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र क्या होता था, परिधि लिख देंगे, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर 2 पाई 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22। तो r बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 7 और इस 22 गुना 2 से भाग, ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। आयतन अब कितना हो जाएगा, आयतन होगा, बोलिए 22/7 पाई r स्क्वायर 7/2 7/2 और गुना 8। देखिए 7 से ये 7 कट गया और 2 और ये 2 से कट के बच गया 4 और 2, तो कितना आ गया 22 में 2 से गुना किए 44 और गुना 7, तो 7 चौक 28, 28 2 30, यही हो गया घन सेंटीमीटर। कितना आ गया आयतन 308 घन सेंटीमीटर। देखिए एक सवाल है कि 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उस जिसमें से निकली गई मिट्टी को 14 मीटर लंबाई और 11 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार चबूतरे में फैलाया गया, तो चबूतरे की ऊंचाई बताइए। तो देखिए कुआं से जो मिट्टी निकला और जो चबूतरा बना, दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। यानी मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन लिखेंगे, उसके बाद ऊंचाई हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि व्यास दिया गया है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर और गहराई मतलब हुआ ऊंचाई 20 मीटर। तो कुएं का आयतन यही हो गया मिट्टी का आयतन, क्या हो जाएगा 22/7 गुना 7/2 7/2 गुना 20। ठीक है, देखिए ये 7 से 7 कट गया और 2 से कट गया तो ये हो गया 5, ये आ गया 22 गुना 7 गुना 5 घन मीटर मिट्टी का आयतन हुआ। अब इतना ही बराबर होगा चबूतरा का आयतन। तो चबूतरा का आयतन कितना होगा, चबूतरा का आयतन यही हो गया 22 गुना 7 गुना 5 घन मीटर। चबूतरा का आयतन कैसे निकालते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये लिख देंगे 22 गुना 7 गुना 5, तो ऊंचाई हो जाएगा 22 गुना 7 गुना 5 बटा भाग देंगे 14 गुना 11 से। देखिए 7 दूनी 14, 2 से और 11 से 22 कट गया, नहीं ये लिख देंगे कितना हो गया 5 मीटर। तो कितना ऊंचा होगा चबूतरा
5 मीटर लिख देंगे कि ऊंचाई 5 मीटर। यही हो गया उत्तर। तो इस तरह का सवाल में ऐसे ही करेंगे, जो चीज ज्ञात है उसका आयतन और जो दिया गया है उस दोनों का आयतन निकाल लेंगे और आयतन को बराबर कर लेंगे, तो मेरा जो सवाल में पूछ रहा है ऊंचाई या त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल बताते हैं। सवाल फिर है कि दूध का बेलनाकार टैंकर है, यानी बेलन जैसा है, जिसका त्रिज्या 1.5 है और लंबाई 7 मीटर है, तो कितना दूध रखा जाएगा। यानी इसमें भी क्या करना है, आयतन निकालना है। देखिए आर है 1.5 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर है। लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए। यहाँ भी हो जाएगा आयतन, आयतन हो जाएगा 22/7, 1.5 1.5 गुना 7। ठीक है, इसको काट देंगे, एक गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.5 में 1.5 से तो 2.25 और उसमें 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49.50 घन मीटर। तो इतना हो गया आयतन, लेकिन कह रहा है कि कितना रखा जाएगा, मैंने हमको लीटर में बताना है। तो यहाँ दिया गया है 1 घन मीटर में 1000 लीटर। तो लिख देंगे कि चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए लिख देंगे 49.50 घन मीटर बराबर 49.5 और गुना कर देंगे 1000 से। ये हो जाएगा 1 2, ये 3 शून्य आगे बढ़ा, तो यही हो जाएगा 49,500 लीटर दूध रखा जा सकेगा। तो घन मीटर से हम लोग लीटर में बदल लिए। दिया रहता है 1 घन मीटर में 1000 लीटर, ऐसे भी कभी कल मिलीलीटर में रहेगा तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो उस तरह का यहाँ दिया रहेगा, उससे हम उसको बदल लेंगे। लीटर में पूछेगा तो लीटर में और मीटर में पूछा तो मीटर में। बाकी 1 2 सवाल जो छूट गए उन्हें आप बना लीजिएगा। धन्यवाद।